है बाहर, और क्या ये एक बड़ी चुनौती है बीबीसी के सामने, ये समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बहुत स्वागत करता हूं निधीश त्यागी जी आपका। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, आप सब भली भांति परिचित हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दीपक पासपोर्ट जी और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। एक बड़ा दिन, सुबह सुबह एक इंटरव्यू आता है गृह मंत्री जी का। गृह मंत्री जी जो हैं यानी अमित शाह जी, वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पे भी बात करते हैं, वो अडानी मसले पे भी बात करते हैं, अपनी बात अपने अंदाज में करते हैं। त्रिपुरा में चुनाव जीत रहे हैं, ये भी भविष्यवाणी पहले ही कर देते हैं, हमेशा की तरह वो भी करते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब, और एक एजेंसी ANI को नाम भी ले ही रहा हूं, ANI को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन उसके बाद बीबीसी पर IT सर्वे इसलिए कह रहा हूं कोटेड, क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि सर्वे कर रहे हैं हम, वहां से खबर आती है। और खबर में यह कहा जाता है कि बीबीसी के दफ्तर में मुंबई में और दिल्ली में काम करने वाले जो वहां के स्टाफ हैं, उनके मोबाइल को रख लिया गया है और उनको कह दिया गया है कि वो घर जाएं। सर्वे चल रहा है, और अभी जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब तक ये रिपोर्ट नहीं आई है कि जो सर्वे है या जिसे रेड कहा जा रहा है, वो अभी तक उस क्लोज कर दिया गया हो या खत्म कर दिया गया हो। सबसे पहले एक प्रतिक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से लेना चाहता हूं, और फिर निधीश त्यागी जी से जरा अंदर की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। और साथ साथ लगातार दोस्तों हम चर्चा कर ही रहे हैं अडानी मसले की, और उस मसले पे भी साथ साथ पुलवामा में क्या कुछ, क्योंकि आज 44 जो जवान शहीद हुए थे, पुलवामा को याद हम कर ही रहे हैं, उन शहीदों को नमन कर रहे हैं, वो भी है, तो बहुत कुछ है। और साथ में वैलेंटाइन डे है, जहां कहा गया था कि आप गले लगाइए गाय को, वो अब हटा दिया गया है। गाय का पूजन तो कर रहे हैं लोग, लेकिन गले लगाने नहीं गए। अभी तक ऐसी खबर, ऐसी पिक्चर्स नहीं आए हैं, शायद आप लोगों के पास हो तो साझा कर सकते हैं। जी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस रूप में आप देखते हैं चर्चा में सरकार है, और यहीं से शुरुआत होती है सवालों के घेरे में। क्या लग रहा है आपको, बीबीसी से शुरुआत हुई थी और बीबीसी फिर से चर्चा में है, पहले डॉक्यूमेंट्री, अब सरकार जो है वो प्रतिक्रिया दे रही है, ऐसा माना जा रहा है। तमाम जो राजनीतिक हलकों में चर्चा हो रही है, चाहे वो मीडिया में चर्चा हो रही है कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप किस रूप में आप देखते हैं इसको? देखिए राजीव जी, मैं भारतवर्ष का एक सामान्य नागरिक हूं, और मुझे जो सरकार बताती है मैं उसको मानता हूं कि वो सच है। अभी तक ये सरकार कह रही थी कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, और जब सुनक साहब वहां के प्रधानमंत्री बने, जो हिंदू हैं और मूर्ति पूजक हैं, तो हिंदुस्तान में बड़ा लोगों ने खुशी मनाई कि साहब देखिए एक हिंदू प्रधानमंत्री बन गया और हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। अमेरिका में डंका बज रहा है, फ्रांस में डंका बज रहा है, ये नहीं कहा कि हां चीन में डंका बज रहा है। अब मेरे को यह नहीं समझ आया, मैं अभी तक मेरा सामान्य ज्ञान यह कहता था कि हमारा जो शत्रु है वो पाकिस्तान और चीन है, और हमारे जो मित्र देश हैं वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये और जो मुस्लिम देश हैं, क्योंकि मुस्लिम देशों ने हमेशा OIC ने भारतवर्ष का साथ दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है, एक सामान्य भारतीय नागरिक को यह आश्चर्य हो रहा है कि चीन का गुब्बारा भारतवर्ष में जासूसी करने आ जाता है और हम चुप रहते हैं। चीन का हम नाम नहीं लेते, चीन से हमारा आयात बढ़ता जा रहा है, चीन हमारे उद्योगों पे कब्जा करता जा रहा है, जिसको मैं एक सामान्य नागरिक अपना शत्रु राष्ट्र मानता हूं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो रही है। और जिनको मैं मानता था कि मेरे मित्र राष्ट्र हैं, जहां मेरा डंका बज रहा है, उन कंपनियों को और उन देशों को आप कह रहे हैं कि वो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। कतर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, फ्रांस आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, मतलब उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वहां की जो कंपनियां हैं, अगर आपके मित्र जो अडानी जी हैं उनके कंपनियों से अपने बॉन्ड को विड्रॉ करते हैं और रिकॉल करते हैं और इक्विटी को बिल्कुल बेचने की परंपरा शुरू कर देते हैं, तो उनको आपके कहते हैं कि जहां हमारा डंका बज रहा था वो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं, और जो आपके वास्तविकता में शत्रु राष्ट्र हैं आप उनके खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं होते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी विवाद की स्थिति हो गई है।
मेरा एक सामान्य मन, जो मैं एक सामान्य ज्ञान के व्यक्ति हूं, मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे यह नहीं समझ आ रहा है कि विश्व में डंका बज रहा है या घंटा बज रहा है। क्योंकि ब्रिटेन जैसा देश, जो कि भारत का हमेशा से मित्र राष्ट्र था, उसने हमेशा हमारा साथ दिया था, उसकी कंपनी को अगर आप यहां पे रेड करते हैं, और किस चीज के लिए रेड करते हैं? इनकम टैक्स के लिए रेड करते हैं। अरे भैया, अगर इनकम टैक्स, कंपनी का इनकम टैक्स में कोई फर्जीगिरी हुई है तो उसका हेड ऑफिस तो बाहर है, देश में नहीं है। और अगर उनके कंपनी के कर्मचारियों ने इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी की है तो कर्मचारियों के ऊपर रेड करो, कंपनी के ऊपर रेड करने की क्या आवश्यकता है? तो क्या आप अपने जो मित्र राष्ट्र हैं उनको छेड़ना चाहते हैं, जिससे कि उनके निवेशकों ने अडानी के अंदर जो पैसा लगाया है वो इंटरपोल की मदद लेके आपके अडानी जी को और आपकी सरकार को और आपके नियामकों के ऊपर जो शिकंजा है उसको कसें कि आपने वहां पे फ्री फ्लोटिंग स्टॉक ना होने के बावजूद और इन्फ्लेट करके शेयर्स उनके निवेशकों को मूर्ख बनाया? तो इस तरह के शब्दों का उपयोग जो ये कर रहे थे, जो प्रवक्ता थे बीजेपी के, ये क्या प्रोवोक कर रहे हैं अपने मित्र राष्ट्रों को कि वो भी हमारे खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई करें? तो मुझे ये नहीं समझ रहा, चीन के अलावा ये सबके खिलाफ प्रलाप करते हैं। और चीन जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारे यहां जासूसी करता है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, पाकिस्तान से मिलकर हमारे ऊपर कुचक्र रचता है, उसके खिलाफ एक शब्द आप नहीं बोलते। ब्रिटेन के खिलाफ आप बोल सकते हैं, अमेरिका के खिलाफ वो बोल सकते हैं, चीन के खिलाफ आपकी बोलती बंद हो जाती है। राजीव जी जी जी, बात बीबीसी की। और निधीश त्यागी जी, आपसे समझना चाहूंगा कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से लेकर के अब एक तरफ डॉक्यूमेंट्री और दूसरी तरफ छापा, किस रूप में देखते हैं? क्या दोनों का तारतम्य है? दोनों में कहीं कहें तो सरकार जो कह रही है कि अब बीबीसी जो है वो भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन